आज से न सिर्फ हाईवे पर चलना महंगा हुआ है, बल्कि आज से कई और नियम लागू हुए हैं जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज से नया टैक्स कोड लागू हो गया है। नए टैक्स रिजीम में 12 लाख की कमाई पर 0 टैक्स लगेगा। आज से यूपीआई नियमों में भी बदलाव हो गया है। डीमैट अकाउंट यानी कई सालों से निष्क्रिय पड़े अकाउंट बंद किए जाएंगे। अब एफडी ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि आज से सेविंग अकाउंट्स और एफडी इंटरेस्ट रेट में बदलाव लागू हो गया है। डिविडेंड पाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना होगा। इसके अलावा डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम कड़े हो गए हैं। सेविंग अकाउंट में अब मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी लाजमी हो गया है। तो आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। कई बदलाव, कई चेंजेस किए गए हैं, जिसके चलते एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती हुई है। तो वही पहली तारीख है। इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने में छूट दी गई है। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। ये सब चेंजेस जो है, नए बदलाव किए गए हैं इस नए वित्तीय वर्ष में। बदलाव हो कि अगर बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो उस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टीडीएस जो कटता है, टैक्स कट जाता है, उसकी एक सीमा होती है। उस सीमा को आम आदमी के लिए 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दिया गया है। जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि 60 साल से ऊपर के जो टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए ये 1 लाख कर दिया गया है। अगर मैं इसको और आसान भाषा में कहूँ तो अगर आपका 50,000 रुपये तक का ब्याज किसी भी फिक्स डिपॉजिट से आ रहा है तो अब उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। यही सीनियर सिटीजन का अगर 1 लाख तक का ब्याज आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं कटेगा। ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है, खासकर जो लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। तो जिन लोगों की इनकम 12 लाख रुपए तक की है और सैलरी वाले की 12,75,000 तक की है, उस पर अब टैक्स नहीं कटेगा। अब आम आदमी से या टैक्स पेयर को कैसे इसका सरोकार है, वो ये है कि आपने अपनी टैक्स प्लानिंग जो करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको हैरान मत होइएगा अगर अप्रैल महीने की तनख्वाह में आपका टैक्स कम कट कराए, क्योंकि हो सकता है अगर आपकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है या सैलरी में 12,75 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटे। इस अच्छे बदलाव के लिए आप तैयार रहिए। एक और बदलाव जो होने वाला है वो होने वाला है जीएसटी में। जीएसटी में एक सिस्टम होता है कि जो कंपनियां अलग अलग स्टेट्स में काम करती हैं, तो जो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि जो अपनी लागत पे वो जीएसटी देती है उसको वो घटाती है, उसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD जीएसटी में कॉन्सेप्ट होता है। तो वो अब अलग अलग राज्यों में दिक्कत ये होती थी कि अलग अलग राज्यों को आपस में जीएसटी बांटने में दिक्कत हो जाती थी, कॉम्प्लिकेट हो जाता था। अब ये कंसोलिडेशन पोर्टल पे कर दी गई है कि जो भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड है उसकी अलग अलग राज्यों की अपॉर्शनमेंट अपने आप हो जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव आने वाला है। दूसरा, 1 अप्रैल है, हमें कुछ एलपीजी के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। कई बार नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पे थोड़े बहुत एलपी, हालांकि ये बीच बीच में कई दफ़े किए जाते हैं, इसमें बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं, लगभग सब लोगों के, अब तो जनधन अकाउंट मिला लें तो लगभग हर व्यक्ति का यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट है। तो जिन लोगों के सेविंग्स अकाउंट हैं उसमें जो बैंकों की मिनिमम बैलेंस रखने का रूल है उसमें और सख्ती आने वाली है। उसमें आपके ऊपर चार्जेस लग